Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully you all will be good. Welcome back to your science class. Today we have to start our new chapter named as water. Previously we studied about air. हमने एयर के बारे में पढ़ा था. होपफुली आप सबने उसका जितना भी काम है वो कंप्लीट कर लिया होगा. बुक वर्क भी हो चुका है. उसके अलावा हमने जो आपका टास्क था वो भी कर लिया है कंप्लीट. तो जिसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ काइंडली उसको अपनी नोटबुक्स पे अपडेट कर लें. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर. इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के. मींस इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर. पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. देन द यूजेस ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर एंड वाटर साइकिल. ठीक है, ये चार चीज़ें बेसिक चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले वाटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं. वाटर इन इट्स प्योर फॉर्म हैज़ नो स्मेल, टेस्ट और कलर. पानी जब अपनी प्योर फॉर्म में होता है, जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया उसमें ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है और ना ही उसका कोई कलर होता है. ठीक है, उसका टेस्ट या कलर तब बनता है जब हम उसमें कोई एक्सटर्नल सोल्यूट ऐड करते हैं. तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर वाटर. वाटर जो है वो बहुत एक यूनिक सब्सटेंस माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है यहाँ पे. तो सबसे पहले देखते हैं वाटर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड यूनिक. ठीक है, वाटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होने का मतलब क्या है कि गैर मामूली है, यानी बहुत मामूली चीज़ नहीं है. ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है. क्यों यूनिक है तो वो इन पॉइंट्स में हम देखते हैं. वाटर इज़ द ओनली थिंग दैट कैन नेचुरली एग्जिस्ट एट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पानी पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करती है, यानी आइस की फॉर्म में, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करती है, वाटर की फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं, और गैस में भी ये एग्जर्ट करती है, जैसे जब पानी इवेपोरेट होता है. दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वाटर साइकिल हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक में. वाटर सेकेंड पॉइंट है, वाटर कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट बिफोर इट बिकम्स हॉट. पानी गर्म होने से पहले बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. वाटर टेक्स मोर टाइम टू बिकम हॉट और कूल देन लैंड. पानी ज़मीन के गर्म या ठंडा होने से कम टाइम लेता है. ठीक है, लैंड के, यानी वाटर टेक्स मोर टाइम टू बिकम हॉट और कूल देन लैंड. जितने टाइम में हमारी ज़मीन जो है वो गर्म या ठंडी होती है, उससे ज़्यादा टाइम पानी को लगता है गर्म या ठंडा होने में. जैसे पानी जो है अगर हमने उसको गर्म करना है, बॉयल करना है, तो हमें उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक रेज़ करना पड़ता है. और अगर हमने उसको फ्रीज़ करना है तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, वाटर इज इजीली एब्जॉर्ब्ड इनटू पेपर एंड क्लॉथ. दिस कैन बी सीन व्हेन यू पार्शली डिप अ लॉन्ग शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर. आफ्टर सम टाइम द पेपर अबव द वाटर लेवल विल आल्सो बी वेट. पानी जो है पेपर या किसी भी कपड़े में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, इसके जो एब्जॉर्प्शन है उसको चेक करने के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम एक ग्लास में या किसी भी जग वगैरह में पानी लेते हैं और उसमें आधा न्यूज़पेपर का टुकड़ा ऐड कर देते हैं और आधा न्यूज़पेपर हम उसे बाहर रखते हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो पानी के अंदर वाला हिस्सा था वो तो गीला हो ही जाता है. उसके साथ साथ जो पानी का जो बाहर मौजूद होगा न्यूज़पेपर का पार्ट, वो भी इससे वेट हो जाता है. ठीक हो गया. वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कहते हैं किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो अपने अंदर दूसरी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सॉलिड्स लाइक साल्ट और शुगर, लिक्विड्स लाइक मिल्क एंड गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन इट. पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे माना जाता है, यानी ये ज़मीन में पाई जाने वाली बहुत सी एशिया में मोर देन 95% जो चीज़ें हैं उनको अपने अंदर ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक हो गया. दीज आर द 4 पॉइंट्स. नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 71 देयर इज़ 5th पॉइंट. वो क्या है, वाटर एट हायर लेवल फ्लोज डाउन टू अ लोअर लेवल. रिवर दैट स्टार्ट इन माउंटेन्स विल फ्लो डाउन टिल दे रीच द सी. पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है. माउंटेन का जो पानी है वो
जाता है रिवर्स में, और रिवर से वो पानी फ्लो डाउन करता है सीज तक, समंदरों तक. When water changes from a liquid to a solid, it expands. जब हम पानी को किसी भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो फैल जाता है. जैसे हमारे पास अगर एक आइस क्यूब है, बर्फ़ का टुकड़ा है, हम उसको रख देते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा थोड़ी सी जगह में पूरा आता है, लेकिन जब वो पानी में कन्वर्ट होता है तो वो ज़्यादा जगह घेरता है. ठीक है, दिस मेक्स इट लाइट. सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. वी कैन स्केट ऑन द सर्फेस ऑफ फ्रोजन लेक वाइल फिश एंड प्लांट्स लिव इन द वाटर बिलो द आइस. इसीलिए आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, और जो फ्रोज़न एरियाज़ होते हैं, जैसे झीलें होती हैं, उनके ऊपर आपने टीवी में देखा होगा लोग स्केटिंग करते हैं. वो जो झीलें होती हैं उनके नीचे वाली जो सतह होती है वो फ्रोज़न नहीं होती, उसमें पानी होता है और वहाँ पे फ़िश वगैरह भी होती हैं. लेकिन उसका जो अपर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कूलिंग होने की वजह से फ्रीज़ हो जाता है, और हम उसके ऊपर जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, और उस पर ईजिली स्केटिंग की जा सकती है. ठीक हो गया. यहाँ पे हमारे पास डिड यू नो में लिखा हुआ है यू कैन सर्वाइव फॉर मैनी वीक्स विदाउट फूड, बट विदाउट वाटर यू कैन लास्ट जस्ट फॉर 3 or 4 days. हम खाना खाए बगैर 3 से 4 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हम पानी नहीं पीते तो हम सिर्फ 3 या 4 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते. यू आर सपोज टू डू द रीडिंग ऑफ दीज 2 pages, page number 70 and 71, and note down the difficult words from these 2 pages, plus write them in your notebooks. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है of those written questions, words. Till the next lecture, take a lot of care of yourself, respect your parents, and be prepared for your फाइनल्स. ठीक है, साथ साथ प्रिपरेशन करें ताकि आपको लास्ट में इतना मैसअप ना होना पड़े. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.